आए हुए जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। साथियों, जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है, दौड़ने वाला ही गिरता है। आप सब दया के सागर हैं, जनता नहीं बल्कि जनार्दन है। जरूर क्षमा करेंगे हम ना चीजों से कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए तो जरूर माफ करिएगा, क्योंकि इंसान जो होता है गुनाहों का पुतला होता है। गलती करना स्वाभाविक बात, जो गलती किया वो इंसान और जो गलती ना किया वो साक्षात भगवान। ड्रामे के जरिए और स्टेज के माध्यम से मैं राम जी रारी दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज, जितने बाज सब बाज राम जी रारी। जुआड़ी नंबर 1, शराबी नंबर 2, और अय्यासी में प्रथम नंबर। साथियों, परिवार का कहानी सुन लीजिए और संजोग भी देखिएगा आप सब। मैं राम जी रारी, बड़े भाई साहब राजा राम जी, भाभी रुक्मणी, 4 बच्चे उनके, जिसमें एक लड़की, 3 लड़के। प्रथम लड़के का नाम राजीव, सेकंड वाले का राहुल, थर्ड पर लड़की है जिसका नाम रितु, और सबसे छोटा रमेश। यही परिवार की कहानी है। इसमें कोई बाहरी पात्र है भी नहीं। अब मैं राम जी रारी, संजोग देखिए, जिला रायबरेली और गांव रहीमपुर, सब तुलई राशि हैं। अब इसमें यह देखना है कि तुला राशि में शनि महाराज घुसते हैं या कि बृहस्पति बुध आते हैं। आदत अगर लत पड़ जाए तो आदत की कोई सीमा भी नहीं है और छूटने की कोई वो गुंजाइश भी नहीं। जैसे कि बता दूं, सुबह उठना, ताश खेलना, जुआ खेलना, दोपहर में दतुवन हुआ नहीं तो शाम को दतुवन होगा, फिर होगा कि नहीं होगा, भूख लगी खाना खा लिया सो गया। रात में स्वप्न में भी ताश का पत्ती लगाना, ये मेरा काम। भाई साहब बहुत समझाए हमें कि राम जी देख, तू यार बचपन से तेरा कुछ ऐसे गुण था जो कि रारी का टाइटल तुझे मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि तू अपना परिवार ना बसाए। अरे कमा धमा, नहीं तो मेरे साथ खेती बाड़ी में सहयोग कर। एक बात मुझे पल्ले पड़ती नहीं थी। भाई साहब शाम को कहे, सुबह हमारा वही ड्यूटी। सीमा का भी एक हद होता है। भाई साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन दोपहर को पहुंच गए अड्डे पर जहां फड़ चल रहा था। फड़ माने समझते हैं, जहां जुआ बैठा हुआ था, कई गड़ा लोग बैठे थे और सब देख भी रहे थे। वहां नाल लेने वाला कोई नहीं था, जो था रामजी था। और फिर सब तो देख रहे हैं कि राम जी का बड़ा भाई आ रहा है। कोई कुछ बोला नहीं। भाई साहब पहुंच गए मेरे पास। मैं तो पत्ती में मस्त था, चाल पर चाल फेंक रहा था। भाई साहब केवल इतना ही बोले हैं, हे राम जी ररिया बे, सुधरेगा कि नहीं। जैसे हम मुंडी ऊपर करके भाई साहब को देखे, वैसे भाई साहब 3 तमाचा गाल पर, 2 इस तरफ 1 इस तरफ, गुस्से में पांव पटकते हुए चले गए। साला सुधरेगा नहीं। चलो, मैं नीचे मुंडी किया, जितने सहयोगी थे सब हंसने लगे, और जो लोग हंसने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया। शाम को शराब पिया और कुछ नहीं, नशे में धुत।
9 बजे जब घर पहुंचा तो देखा सब खा पी के अपने अपने बिस्तर पर। भाभी भैया का घर जो था कमरा, थोड़ा सा दरवाजा पुश किया, दरवाजा खुल गया। हमने कहा ओहो दरवाजा खुला है, मौका अच्छा है। सीधा गया, गड़ासा उठाया जिससे कोयरवा वाला जाता था पहले वो गड़ासा, हाँ अन्य सुहा तो उनकर कपार रहा। उठाया गड़ासा और भाई साहब को ले 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड में काटा और काट करके बोरे में बंद किया और ले जाकर के यही ताल में फेंक दिया। पाप जो है सर चढ़ के बोलता है। 24 घंटे के बाद बोरी ऊपर। लोग अपने खेती बाड़ी गए, देखे कि अरे यार ताल तो पूरा सफा था, ये बोरा कहां से आ गया। अब जब बोरे को खींचते हैं तो देख रहे हैं लाश। तुरंत फोन कर दिए पुलिस को। पुलिस आ गई शक के दायरे में मुझे, इसलिए कि लोगों ने बताया कि हाँ अभी कल ही परसों की बात है साहब, भाई से बस ऐसे थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा हुआ था, लग रहा है कि डरिए के काम है। शक के दायरे में गया, जब 3rd डिग्री इस्तेमाल हुआ तो हमने तो बकना चालू कर दिया भैया कि हाँ साहब हम कत्ल किए हैं। जेल गया, जेल से आया, घर का देख रहा हूं सब कुछ ठीक ठाक, जैसे 7 साल पहले भाभी को देखा था, मां कसम 7 साल बाद भी वैसे भाभी जी के पास पहुंचा, प्रस्ताव रखा। भाभी जी देखिए भाई साहब तो है नहीं, लोग कहते हैं देवर, अगर आप इजाजत दें तो अनुमति दें, परमिशन दें तो हम दोनों पैड़े बंधन में बच जाते तो अच्छी बात होती। भाभी जी गुस्से में लाल, आंखें लाल करके फिर वही तमाचा जड़ा गाल पर। देवर बेटे के समान होता है और तू इतनी बुरी ख्यालात वाला व्यक्ति है, अभी तू सुधरा नहीं, फिर बदले की आग में जला। अब की बार उन्हें काटा तो बहते हुए पानी में फेंका, पता नहीं। बच्चे पूछने लगे कि चाचा जी मां नहीं दिखाई दे रही। हमने कहा यार इस समय माघ मेला चल रहा है ना, वही चली गई। और लोग कहते हैं कि उम्र होने के बाद तो ऐसे राम नाम में वो अपना समय बिताना चाहिए। अब कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी, हमें लगता है कि वही कोई मठ वठ में अपना चले। बच्चे भूल गए, इतना प्यार दुलार किया। 2 बच्चे की शादी, 2 की शादी, राजीव और राहुल की। राजीव से जो दुल्हन है उसका नाम रजनी और राहुल से रानी। अभी तो छुटकवा पढ़ रहा है, अभी बिटिया भी सयानी हो गई है, शादी वादी। अब वो मुझे तो वो क्या नाम है उसका सलाम, त्रिलोकिया बे। नमस्कार। चाचा जी के चरणों में नौकर का प्रणाम। अरे ठीक बात, खुश रहा बचाई। कबे भौजाई पाई गए तो सारे हमार खोज खबर ले। का है चाचा, घरे में भौजी हरे रहे ना, खाना वाना बनावत रहे, काम वही में महू व्यस्त रहे चाचा। व्यस्त तो सब अपने अपने कार में लगे हुए हैं चाचा। हमारी कोई खोज खबर नहीं। क्यों नहीं चाचा, आप बुलाए मैं दौड़ा चला आया। आप अच्छा बुलाने पे आया जी हाँ। चल ठीक है, तेरा दोष नहीं है बे, तेरी उम्र का दोष है, छोड़ जाने दे। मैं भी चलूं अपने आंख से देखूं कि सब बहुएं कर क्या रही हैं। सही बात है चाचा जी। अब बच्चे क्या कर रहे हैं। सही बात है, चूंकि घर का बड़ा हूँ और गार्जियन हूँ तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है। सही बात। चल चलते हैं चाचा जी। ऐसे नहीं। कैसे बे? आपका क्या है, मूड मिजाज थोड़ा सा बहुत खुश नजर आ रहा है, तो कुछ कहते हुए चलिए ताकि रास्ता भी कट जाए चाचा जी। चल एक किस्सा कहेंगे रास्ते। नहीं आप कुछ कहते चलिए चाचा। कैसे? ये नाम ले रहा। उठाओ कान्हे पे रख, बेल्ट लगा है थैले, वो
सीधा कहीं के पकड़ सारी सीधा है ये बात। हमसे कोई लफड़ा नहीं करने का। तो हर गलती न हो या सलाह की गलती है। हर पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमीगण, साथ साथ माताएं बहनें, सबको मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं कि हम बच्चों से अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसे अपना छोटा भाई या छोटा बेटा समझकर माफ कीजिएगा साहब। आप लीजिए संगीती परिचय कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। ए बाबू, जिला रायबरेली और गांव रहीमपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम रमेश कुमार है। ए बाबू, माता पिता का देहांत तो मेरे बचपन में ही हो गया। घर में बड़े बच्चे हैं तो मेरे चाचा जी, जिनका नाम श्रीमान राम जी रारी है, और मुझसे बड़े दो मेरे भैया हैं। बड़े भैया का नाम राजीव कुमार और मझले भैया का नाम राहुल कुमार है। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है जिनका नाम रितु है। साथियों, मेरे दोनों भैया की शादी भी हो गई है। बड़ी भाभी माँ का नाम रजनी है और छोटी माँ भाभी माँ का नाम रानी है। ए बाबू, मेरी पढ़ाई का खर्च मेरे भैया उठाते हैं, घर में कोई काम नहीं करने देते। ए बाबू, कॉलेज का कुछ काम मुझको मिला है,
अभी कॉलेज जाने में कुछ टाइम बचा है, इसलिए सोच रहा हूं कि यहीं बैठकर अपना कॉलेज का काम पूर्ण कर लूं। इसके बाद टाइम हो जाएगा तो कॉलेज चला जाऊंगा। ए बाबू, अभी कुछ टाइम है, आज जिस उपलक्ष्य में ये हमारे बड़े भैया श्री जोखूराम सरोज जी, बंसीलाल जी, अशोक कुमार जी, पप्पू जी आज अपनी मां के 13वीं के उपलक्ष्य में ब्रह्मभोज का आयोजन किए और मनोरंजन हेतु ये हमारे मास्टर श्री रमाशंकर जी और मैनेजर श्री मनोज निराला जी को बुलाए हैं। ए बाबू, उस मां की आत्मा के शांति के लिए आप लोगों के सामने एक छोटी सी शोक गीत, अगर इस बच्चे से कोई टूटी हो तो क्षमा कीजिएगा। ये बाबू, जिस बच्चे से माँ बाप का, जिस बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, उस बच्चे से पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतता है। आज माँ की आत्मा की शांति के लिए 2 लाइन शोक गीत बाबू। बड़े भाई साहब, इस शोक गीत को मैं प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और ये तमन्ना है कि दादी माँ की आत्मा को शांति मिले।
बाबू चाचा, ये महेश भाई इस शो गीत पर ये 11 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं, साहब को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। साथ ही साथ आ गए ये परम आदरणीय आप जोखूलाल सरोज जी, जिनकी माता जी इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में चली गई। ये 51 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं, साहब को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। आप श्रीमान बंशीलाल चाचा, जो कि ये मेरी तमन्ना है कि माँ की आत्मा को शांति मिले। अजय कुमार भाई साहब इस शोक गीत पर ये माताजी के आत्मा के शांति के लिए 21 रुपए का ये मदद करें, साहब को बार बार नमस्कार पहुंचे।
की मम्मी के तरफ से उनकी सासू माता थी जिनका स्वर्गवास हो गया। चाची के कर कमलों द्वारा ये आत्मा के शांति के लिए 51 रुपए का पुरस्कार चाची जी के चरणों में कोट कोट सा प्रणाम। जब माँ का दान संस्कार करके वापस आते हैं, 2-4 दिन बीता तो गांव वाले कहने लगे कि माँ बहुत कुछ दे कर गई, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो गांव वाले कहते क्या है? नमस्कार। और भैया अपना तो सब ठीक है, तू अपना बता कैसा है? अपना सब ठीक बा, आप अपने कलेजा का हाल बतावा। कलेजा के ना या तो फेफड़ा के बात बताऊ। अरे सवेरे 9 बजे जाते भैया आप कॉलेज की बात। हाँ, कॉलेज सब ठीक है यार, सब ठीक है जी। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है जी। और शाम की जो 6 बजे आप चौकिंग जाते हैं। कहाँ जाइए? चौकिंग ना जाते? अबे पगला कोचिंग का। कोचिंग यानी पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक चल रही है भैया? ठीक ठाक है। देख मुझको कॉलेज में कुछ काम मिला है। हाँ, अभी कॉलेज जाने में कुछ टाइम बाकी है। हाँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि क्या जाऊँ, रास्ते में टाइम व्यतीत होगा। हाँ, अभी कुछ काम भी बाकी है। हाँ, इसलिए सोच रहा हूँ घर में ही बैठकर काम पूर्ण कर लूँ। सही बात है भैया। फिर इसके बाद टाइम हो जाएगा तो कॉलेज चला जाऊंगा। और क्या, सही बात है। मैं बैठ रहा हूँ। हाँ।